जनाब, तंदुरुस्त, तवाना और जवान रहना तकरीबन हर इंसान का अज़ल से ही शौक़ रहा है। जवानी में ना इंसान की जो स्किन होती है वो बहुत ही एक तो चमकदार होती है, नरम होती है, पुरकशिश होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, उसके साथ साथ उसमें लचक आना शुरू हो जाती है, यानी कि ढलकना शुरू हो जाती है और झुर्रियाँ नुमायाँ होने लगती हैं। इसके अलावा हमारी खुराक सिर्फ सेहत पर नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल शख्सियत पर या फिर हमारी उम्र पर भी असरअंदाज होती है। और अगर हम दरमियानी उम्र या फिर 50 के बाद भी जवान नज़र आना चाहते हैं ना, और वो भी किसी प्लास्टिक सर्जरी या फिर अद्वियात के इस्तेमाल के बगैर, तो चंद घरेलू नुस्खे ऐसे ही हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं जो हमारी शख्सियत को कम उम्र बनाकर पेश कर सकते हैं या फिर आपकी एजिंग को स्लो कर सकते हैं। एज तो आपने करना है लेकिन वो स्लो डाउन हो जाएंगी आपकी एजिंग प्रोसेस। तो ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों के मुतालिक आज हम जानेंगे और उस पर बात करने के लिए एज़ यूजुअल हमारे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, नईमा राव साहिबा हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज हमें वो क्या बताएंगी कि किस तरह हम घर पर रहकर ऐसी कौन सी चीज़ों से जो है ना वो अपने आप को मज़ीद जवान रख सकते हैं। तो नईमा, आप आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने बताना है कि जिस तरह आप खुद हमेशा फ्रेश लगती हैं, खूबसूरत लगती है ना, ऐसे ही हम भी जो है ना फ्रेश और खूबसूरत लगे। अच्छा, मैं आप जैसा होना चाहती हूँ। आपने मेरी तारीफ कर दी, थैंक यू। अच्छा, ये है कि देखिए जिस तरह आपने स्टार्ट में ही बात कर दी है कि वक्त के साथ साथ ना एज, मैं कहती हूँ कि 1% जो है ना हमारा कोलेजन पर ईयर 1% कोलेजन जो है हमारा 25 के बाद वो कम होता जाता है। हमारी वो कुदरती अमल है, लेकिन उसको हम उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। देखिए उसके लिए अब महंगे महंगे ट्रीटमेंट आ गए जिसकी तरफ के आप लोग सब लोग तेजी से करते हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। लाइफ में ही शॉर्टकट है हमारे, कि हम कहते हैं कि शॉर्टकट बस कोई हालांकि काम भी कुछ भी नहीं करते हैं, बस अपना आप इतना मसरूफ किया हुआ ना फजूलियात में। सबसे पहले स्क्रीनिंग टाइम हमारा बहुत है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो एजिंग साइन आ रहे हैं खास तौर पे क्रोफिट्स जो हैं, क्रोफिट्स जो है वो स्क्रीनिंग टाइम की वजह से आ रहे हैं। जी, उसकी एक मेन वजह है कि छोटे बच्चों में देखिए जिस तरह अब आपने बात की है कि वक्त के साथ साथ मैंने बात की 25 के बाद, लेकिन 25 के बाद आज आप टीन एजर्स को देखें, उनके भी इधर रिंकल आपको नजर आएंगे। उसकी मेन कॉज क्या है कि बच्चे हर वक्त स्क्रीन देखते तो जब फोकस करते हैं तो ये एक एक्सरसाइज होती। सम टाइम हम एक्सरसाइज करते हैं कि अपने लाफ लाइन को खत्म करने के लिए, अपनी इसको डबल चिन को खत्म करने के लिए, तो वो चंद एक एक्सरसाइज जो है वो देखिए एक्सरसाइज करने से हमारी डबल चिन भी खत्म हो जाती है। हम जब ये फिश वाला मुंह बनाते हैं, खींचते हैं, ये देखिए ये एक एक्सरसाइज है, बिल्कुल ये आवाम के लिए, आम आवाम के लिए है। ये देखिए ये ऐसे खींचेंगे, इससे एक तो हमारे जो मसूड़े हैं वो सक होके हमारे मसूड़ों के जो गैप आना स्टार्ट हो गया वो क्लोज होगा। और सेकंड ये कि हमारी ये जो डबल चिन है, खास तौर पे ये डबल चिन हमारी खत्म होगी। इसी तरह ये बात जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी वहीं आती है कि ये जो बच्चे सारा दिन ये एक्सरसाइज सारा दिन ये देखें आंखों को इस तरह रखते हैं, हम भी बच्चे भी कोई भी, तो उससे ये हमारे परमानेंट होते जा रहे हैं। और बहुत ही दुख होता देख के छोटे बच्चों को कि जिस उम्र में हमें तो करीब पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। हमें पता क्यों नहीं था कि जिस एज में हम बच्चे थे हमारी अम्मियां इस उम्र में थी कि उनको कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस स्क्रीन का तो उस टाइम कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। वो एक पीटीवी आता था, बस पीटीवी भी वो भी शाम को, और फोन नहीं होते थे ना, तब पीटी सेल होते थे, ये तो था ही नहीं ना कोई सिस्टम। आजकल बच्चों के, छोटे बच्चों के मैं खास तौर पे बात करूंगी कि देखें कि आप स्क्रीनिंग टाइम कम करें अगर आप अपनी एजिंग साइन को कम करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे मेन कॉज, ठीक है, क्योंकि उसकी रेडिएशंस जो हैं, जो उसकी लाइट्स जो हैं वो तो इफेक्टिव हैं ही हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो मैं ये एक्सरसाइज देखती हूँ ना बच्चों की, और फिर बच्चों में बड़ों में भी, ये बच्चों का तो बहाना है कि बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। गैजेट अगर आप लें तो वो चीखते हैं, बड़े भी ऐसे ही हैं, बड़ों से ले लें आप तो उन्हें समझ नहीं आती अच्छा हमने करना क्या है, काम ही खत्म हो गए जिंदगी में, मतलब सारा काम इसी पे चल रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए आज हम जो बात कर रहे हैं कि एजिंग साइन को हम रोक कैसे सकते हैं। जी। और अगर हम 25 की उम्र में अगर हम चले गए हैं 45 पे, 50 पे, तो हमने वापस 25 पे एटलीस्ट कैसे आना है, ठीक है। और लेट्स से अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, ठीक है, आपकी डाइट अच्छी है, तो आप 50 से रिवर्स होके 25 पे कैसे आ सकते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए वो ट्रीटमेंट लेके आई हूँ। अच्छा, ये सिर्फ आप मुंह पे लगाने के लिए लेके आई? नहीं, अगर सिर्फ आप मुंह पे, अगर आप एक्सटर्नल यूज करेंगे ना, अगर आप एक्सटर्नल सिर्फ करेंगे तो वो सिर्फ उसका जो इफेक्ट होगा वो 30% होगा, 70
कि मैं कहती हूँ 70 नहीं 80% हमारे अंदर से होगा। ओह। ठीक है, मैं इंटरनल भी लेके आई हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ही तेज दौड़ रहे हैं। ठीक है, टाइम नहीं है, मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूं, मैं आप लोगों को ऐसी कोई टिप दूं, ऐसी कोई रेमेडी दूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि भाई देखते हैं, पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हाँ जी। फिर आप लोगों का दूसरा ये शुक्रिया कि आप लोग उस पर इम्प्लीमेशन करके फीडबैक देते हैं। सबसे अच्छी Exactly, बात और है। आपको पता है मैं खुद भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, वो मैं नजर खुद आता भी है। करती हूँ कि एटलीस्ट जो चीजें यहाँ पे परफॉर्म की जा रही होती हैं, जो आप लोग देख रहे होते हैं, वो हम भी तो करके देखें ना। हम भी करके हमने भी तो देखें, जवान रहना है, हमने भी तो खूबसूरत लगना है। मैं आपको एक राज की बात बता देती हाँ। हूँ कि चाहे इसमें मैं हूँ, ठीक है, आप लोग भी किया करें, सुनने वाले सब किया करें। मुझे जब भी, जिस तरह आज भी मेरी 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, कल भी मेरी 3 रिकॉर्डिंग्स थी, ठीक है, मैं हर एक जगह जाने से पहले सबसे पहले जो मैं एक काम करती हूँ वो ये है कि लेट्स से अभी जैसे मैंने लाइट सा मेकअप किया हुआ है, ठीक है, इसको जाके मैं रिमूव करूंगी। जो फ्रूट मेरे पास अवेलेबल है, अच्छा, जो फ्रूट अवेलेबल है, ठीक है, Okay. उसका पील उठाना है, उसका पल्प उठाना है, जो कुछ भी वो मैंने फेस पे जरूर लगाना आधा घंटा। ये एक यूजफुल टिप है, ठीक अच्छा, है। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं खास तौर पर जो केले का पील होता है ना वो लगाती हूँ। केले का पील, वो लिटरली नीमा आपा इतना अच्छा है, वो आप बहुत अच्छा केला है, खा ले और जो उसका ऊपर वाला छिलका है वो आप उसको ना अपने फेस पे हल्का हल्का मलें। वो आपको बुरा लगेगा जरूर कि वो हल्का One हल्का time, काला हाँ, हो जाता है, काला हो जाता है थोड़ा सा, मुंह लेकिन आपका काला हो जाता है, लेकिन वो जब आप उसको उतारेंगे ना कोई 15-20 मिनट के बाद, और आपको वाकई एहसास होगा कि आपके चेहरे को ना वो जो डबल 2 टोन आपकी स्किन हो जाती है वो कम हो आ जाती जाती है जो मेकअप की वजह से उसकी। लेकिन ये मैं एक आप लोगों को बता रही हूँ बात के, एक सिर्फ बैंगन जो है, जिसको बैंगन बोलते हैं, ब्रिंजल, उसने मुझे सिर्फ बालों में दिया है एक बूस्ट। बाकी चाहे वो भिंडी, तोरी, घिया, कद्दू, आपका आम, केला, सेब, अनार, कुछ भी है, हर एक का छिलका, वो फ्रूट खाएं, छिलका मुंह पे लगाएं, कुछ का रस लगाएं। मैं कहती हूँ परफेक्ट है, एकदम से कोलेजन मिलेगा आपको अंदर से भी बाहर से।